आजमगढ़ जिले में एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सपा पदाधिकारियों ने बताया कि मंदुरी हवाई पट्टी वर्ष 2005 से स्थापित हुई है और सन 2017-18 में हवाई पट्टी का विस्तारीकरण होकर राजकीय मंदुरी एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो अब पूरा हुआ है। कार्य पूरा होने के उपरांत भी एयरपोर्ट से उड़ानें अभी तक चालू नहीं हुई। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण एवं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए किसानों की उपजाऊ जमीनों को चिन्हित कर और आवासीय आबादी, स्कूलों, अस्पतालों, क्षेत्रीय थाना परिसर एवं 7 गांव की आबादी को विस्तारीकरण में बुरी तरह प्रभावित किया जा रहा है, जिसमें बलदेव, मंदुरी, गदनपुर, हिच्छन पट्टी, सौरा, साती, कंधरापुर, मधुबन और कुआ देवचंद पट्टी गांव के किसानों की कुल 670 एकड़ जमीन ली जाएगी। प्रतिनिधि मंडल ने डीएम को अवगत कराया कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण में उनकी जमीनों और मकान आबादी के लिए जाने से लोग काफी भयभीत और चिंतित हैं। हजारों की संख्या में लोगों के मकान आबादी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वे लोग बेघर हो जाएंगे। उनके पास खेती के लिए कोई जमीन शेष नहीं रह जाएगी। वे भूखों मरने को मजबूर हो जाएंगे। यदि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना आवश्यक है तो आबादी से दूर ऐसी सरकारी जमीनें जिनका क्षेत्रफल ज्यादा हो उसको चिन्हित करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा सकता है। मंदुरी पर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात चली है, उसके संबंध में हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे। तो वहाँ पर तमाम गांव हैं, वहाँ पर आबादी बहुत है। आबादी को देखते हुए, उन गाँवों को देखते हुए वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना मुनासिब नहीं होगा। उसके लिए जहाँ जगह पर्याप्त जगह मिले, नजूल की ज़मीनें हों, बंजर की ज़मीनें हों, वहाँ पर बनाया जाए। यहाँ पर सघन आबादी के बीच में गांव उजाड़ने में, गांव को ख़त्म करने में वहाँ के लोगों के भावनात्मक लगाव हैं और उन लोगों को कहीं जा कर के बचना पड़ेगा। ये एक कठिन समस्या है। इसको ध्यान में रखते हुए शासन को अवगत कराना है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना उचित नहीं है। किसानों का भी कहना है, कलाए थे लोग, उनका भी कहना है कि जितनी जगह चाहिए उससे अधिक जमीन लेने के प्रयास में प्रशासन पड़ी हुई है जिले की। उसको लेकर के आप देखिए, वो तो मानक अलग चीज़ है, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। लेकिन ज़मीनें जो ली जा रही हैं, जैसा हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, जैसा ये बात आ रही है, वो तो उनका अलग विषय कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कितना चाहिए कितना नहीं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो गांव उसमें आ रहे हैं, 7-8 गांव आ रहे हैं, तमाम आबादी है, उनको हटाया जाना, उनको फिर बसाया जाना एक शताब्दी का मामला है। और ऐसे में उनको वहाँ से हटा करके कहीं दूसरी जगह बसाया जाना उचित नहीं होगा। इसके बदले कहीं जहाँ ज़मीन खाली हो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनाया जाए। सरकार के पास पैसा है, ये तो अडानी को देने के लिए सब चीज़ें की जा रही हैं। ये सरकार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बनेगा, ये अडानी साहब का अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनने जा रहा है। ये हमसे ज़मीन ले लेंगे, किसानों से ज़मीन ले लेंगे, फिर इसको पूंजीपतियों को बेचने अडानी को दे देंगे। क्योंकि अडानी डायरेक्ट हमसे ज़मीन ले नहीं सकते, गवर्नमेंट भी ही ले सकती है। तो यह ज़मीन लेकर के अडानी को यह एयरपोर्ट देने की साजिश हो रही है, जैसा पूरे मुल्क में हो रहा है। अडानी के पक्ष में पूरी सरकार हवाई अड्डा, रेलवे, सारी चीज़ें दे रही है, वही यहाँ का भी प्रकरण है। विरोध चल रहा है, आपने वार्ता भी किया, क्या इसका? देखिए, हमारे जो गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में मदुरी हवाई अड्डा आता है और जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि उसको इंटरनेशनल का विस्तार दिया जा रहा है और उस विस्तारीकरण में वहाँ ज़मीनें अधिग्रहण की जा रही है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लगभग 1000 की तादाद में लोग अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। दूसरा, जो कृषि की योग्य ज़मीनें हैं, जहाँ पे उपज पैदा होती है, वो ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं और तमाम ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास आधा बिस्सा भी ज़मीन नहीं बचेगी, पूरी की पूरी ज़मीनें एक्वायर हो जाएंगी। तीसरा, हम लोगों की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी ज़मीनों को चिन्हित करें आजमगढ़ जनपद में जो सरकारी ज़मीनों का क्षेत्रफल ज़्यादा हो, जहां पर कृषि योग्य ज़मीनें ना हो, आबादी से दूर हो, वहां पर चिन्हित करके
किया जाए। जहाँ तक सवाल मदुरई हवाई अड्डे का है, अगर कहीं और बनता है तो तमाम ऐसी योजनाएं सरकार लाती रहती, उसका किसी और चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन 1000 परिवार को बेघर करना, जो बरसों से बसे आ रहे हैं, और ये सरकार लगातार संस्कृति को, पुरानी भावनाओं को तरजीह दे रही है, हजारों साल पुराने नाम को लाके ज़िले का नाम बदल रही है। तो मैं इस सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप बताएं, जो हजारों साल से लोग उस गांव में, उस जहां रह रहे हैं, अपने पूर्वजों की जहां उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनको बेघर ना किया जाए।